हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आप बोल सकते हो किसी टॉपिक से आएगा। तो अगर आप वो जो मैंने बताया था मोल्स के बारे में अगर आप वो समझ जाओगे तो बहुत आसान है। इट्स जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड जो आपने 8-9 में पढ़ा है या उससे पहले भी मे भी पढ़ा होगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को अगर हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं ना वो आपका एक केमिकल रिएक्शंस के टर्म में होते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन आपका बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस रहेगा तो हमको सारा इंफॉर्मेशन उससे पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें, इसके लिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लो एक रिएक्शन है CH4 प्लस CO2। CH4 को जब हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर देखो कार्बन तो एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक, ऑक्सीजन 2, 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 2O2 कर दो और यहाँ पर आप अगर 2H2O कर दो तो आपका रिएक्शन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में कुछ हम लोग बहुत डीप जाएंगे नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी चीजों को कवर करेंगे। देखो तो होता क्या, अगर आप इस रिएक्शंस को देखोगे ना तो हम रिएक्शन से बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि एक 1 मोल ऑफ CH4, ठीक है, reacts with 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of oxygen to produce 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि इससे हम लोग को ये पता चलता है, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग इसके आगे वाले कोएफिशिएंट को बोलते हैं, अगर कुछ नहीं है तो समझ जाना 1 है, ठीक है। तो 1 मोल मीथेन रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ ताकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो और 1 मोल तुम्हारा H2O प्रोड्यूस हो, ठीक है। इससे हमको ये भी इंफॉर्मेशन मिल गया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है तुम्हारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ। तो क्या प्रोड्यूस करता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ये प्रोड्यूस करता है, एकदम सिंपल है। आई होप कि आपने नोट किया होगा। अब देखो हम लोग यहां तक पढ़ा, अब देखो कि अगर इसके बारे में हम लोग वॉल्यूम को भी डिस्कस करें तो यहां से वॉल्यूम भी डिस्कस हो जाता है। हम लोग बोल सकते हैं कि आपने एवोगाड्रो लॉ में पढ़ा होगा कि ये सिंपली वॉल्यूम का भी रेशियो बताता था, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एक 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ताकि 1 वॉल्यूम आपका प्रोड्यूस होता है CO2 का और 2 वॉल्यूम आपका प्रोड्यूस होता है H2O का, ठीक है। तो यहां से हम लोग वॉल्यूम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप मास में भी कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 1 मोल का मास होता है CH4 का 12 + 4 16 ग्राम, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 इंटू बोल सकते हो 32, तो 64 ग्राम ऑफ O2 के साथ ताकि आपका प्रोड्यूस हो 44 ग्राम ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू 2 कितना 4 और इसका हो जाएगा 36 ग्राम ऑफ H2O। तो ये था आपका मास में हम लोग इसको कन्वर्जन किया। अब देखो आपको ये भी पता है कि एट STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सभी गैस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो आपका बराबर होता है 22.4 लीटर के बराबर, और इसको हम लोग बोलते हैं ये 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 लीटर होता है एट STP, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। तो यहां से हम लोग ये भी अगर मोल का बात करें तो मोल को हम लोग लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको ये भी पता चलता है कि 22.4 लीटर ऑफ CH4, ठीक है, रिएक्ट करता है 2 इंटू 22.4 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 44.8 लीटर ऑफ O2 के साथ। तो क्या प्रोड्यूस करता है 22.4 लीटर ऑफ CO2 प्लस 44.8 लीटर ऑफ H2O। आपको ध्यान ये रखना है कि सारा रिएक्शन जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। तो
तो ये तो आपका हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अगर इससे कोई भी चीज आपको आता है, मतलब अगर बोल दिया कि 4 ग्राम CH4 कितना ग्राम आपका CO2 प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, तो आप सभी चीज इस कैलकुलेशन की मदद से आप लोग कर सकते हैं। इस चीज पे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, तो उस चीज में उस समय आपका सारा टॉपिक शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस एक लास्ट टॉपिक अभी जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। अगर मान लो A प्लस B के बीच में रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है AB, ठीक है, तो ये रिएक्शन तभी तक चलेगा जब आपका A का भी कंपोनेंट और B का कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट हो। लेकिन अगर मान लो अगर किसी भी एक का कंपोनेंट पहले खत्म हो जाता है तो रिएक्शन उस जगह पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर मान लो किसी भी चीज को बनाने के लिए दो चीज का जरूरत है, तो वो सामान तभी बनेगा ना जब दोनों चीज अवेलेबल रहेंगे। तो एक चीज अगर पहले खत्म हो जाएगा तो दूसरा सामान बचे रहने के बाद भी नया प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि हम लोग का नहीं बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट बस वही होता है दैट लिमिट्स द रिएक्शन, the reactant which is present in lesser amount than the required amount in a given reaction is termed as limiting reagent। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पूछेगा नहीं, डेफिनेशन पूछने का मतलब है नहीं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अच्छा बता देता हूं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हम लोग रिएक्शन करते हैं अमोनिया का, N2 plus 3H2 gives NH3। ये रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, और कुछ बहुत हाई प्रेशर पे रिएक्शन होता है और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो वो सब मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, बस एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट का बात करें तो सिंपली देखो, कभी भी अगर आपको जिसका मास, जैसे मान लो कि इसका हम लोग ले लिए हैं 28 ग्राम, इसका हम लोग ले लिए हैं 36 ग्राम, तो अगर हम मान लो कि हम लोग डायरेक्टली मास देके नहीं बोल सकते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे इसमें हम लोग नहीं बोल सकते कि नाइट्रोजन तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वो सारा चीज आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, उसके मोलर मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मेरे को जैसे कि मान लो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो हम लोग किसी भी एक चीज को पकड़ के कर सकते हैं। जैसे हम लोग नाइट्रोजन को करते हैं, अब देखो हमको पता है कि अगर यहां पर देखें तो 28 ग्राम नाइट्रोजन को, 28 ग्राम नाइट्रोजन मतलब कि हम लोग सिर्फ मोल स्टार्टिंग करते हैं मोल से, तो एक मोल 1 मोल ऑफ N2 को चाहिए 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2। ठीक है, यहां पर मान लो आप मास ले लिए 56 ग्राम और यहां पर आप मास ले लिए कितना, 18 ग्राम। ठीक है, या फिर मान लो कितना लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं अच्छा खासा लेते हैं 40 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, 40 क्या 48 ग्राम। ठीक है, अब देखो 1 मोल N2 को चाहिए 3 मोल ऑफ H2O, तो अगर हम लोग बोले तो 28 ग्राम ऑफ N2 को चाहिए कितना ग्राम, 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 6 ग्राम ऑफ H2। तो 28 ग्राम ऑफ N2 को रिएक्शन के लिए चाहिए 6 ग्राम H2। ठीक है, 6 ग्राम ऑफ H2 चाहिए। अब देखो अगर आप इसमें देख सकते हो तो 1 ग्राम अगर N2 का आप निकाले तो 1 ग्राम ऑफ N2 को कितना चाहिए, 6/28 ग्राम ऑफ H2 का रिक्वायरमेंट है, इतना हमको हाइड्रोजन चाहिए। अभी मेरे पास कितना ग्राम है नाइट्रोजन का, 56 ग्राम, तो 56 ग्राम ऑफ N2 को चाहिए 6/28 इंटू 56 ग्राम ऑफ H2। तो यहां से आप देखोगे तो ये एक बार में, ये 2 बार में। ठीक है, तो कितना ग्राम चाहिए, 12 ग्राम। मतलब अगर आप 56 ग्राम ऑफ N2 ले रहे हो तो आपको कितना ग्राम चाहिए, 12 ग्राम आपको चाहिए H2O का। क्योंकि 28 ग्राम को चाहिए था 6 ग्राम, तो मेरे को 56 ग्राम का चाहिए कितना, 12 ग्राम। तो अब देखो अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये तो हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिली है, बहुत कम क्वांटिटी मिली है इसके रिस्पेक्ट में। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर तुम्हारा नाइट्रोजन हो जाता है, क्योंकि 12 ग्राम ही कंज्यूम हो रहा 56 ग्राम ऑफ N2 के साथ, लेकिन बाकी का 48 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम जो है तुम्हारा बच जा रहा है। तो इतना हाइड्रोजन बचने के बाद भी तुम्हारा रिएक्शन ऑफ अदर नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा नाइट्रोजन बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। एक सिंपल तरीका लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। अगर देख लो लिमिटिंग रिएजेंट तो निकाल दिया, अब जितना भी रिएक्शन होगा ना तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म्स में होगा। अब इसमें आप नाइट्रोजन को भूल जाना, जिसका भी रिएक्शन करना है आपको, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट इसमें नाइट्रोजन हो गया, तो जितना भी रिएक्शन होगा आपका नाइट्रोजन के टर्म्स में होगा। ठीक है, अब अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना तो बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ शॉर्टकट तरीके से। अगर आपको निकालना है तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर नाइट्रोजन का, जैसे हम लोग मास लिए थे 56 ग्राम और इसका हम लोग मास कितना लिए थे 48 ग्राम। ठीक है, तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दो। ठीक है,
तो नंबर ऑफ मोल्स अगर नाइट्रोजन का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा टोटल मास बाई मोलर मास होल डिवाइडेड बाई कितना, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2। अब अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो H2 का अगर बात करेंगे तो इसका मास कितना लिए हैं 48 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 48 बाई उसका मोलर मास कितना है 2 ग्राम, ठीक है। उसको होल डिवाइड कर देंगे कितना से 3 से, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 24 बाई 48 बाई 6 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो आपको पता है कौन कम है, 2 कम है ना 8 से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन तुम्हारा क्या है, N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये सिंपल तरीका था जिससे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पता कर पाते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सॉल्यूशंस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट कंपोजिशन, ये सब, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू। और मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीन्स गली।